बाकी के जन्म तो पता नहीं कैसे गुजार दिए, पर इसी जन्म में हम गुरु महाराज जी के साथ हो लिए तो हमारी कई जन्मों की सजा कट जाएगी। कहाँ वो भगवान का नाम का जो शब्द है वो सारी धरती में समाया हुआ है, और वो ही शब्द घटाघट आछे। तो हमें प्रवेश करना है और जानना है। तो क्या जानना है? जो नाभि कमल से उठने वाला जो शब्द है वो शब्द को हम पहचाने। वैसे जभी जभी इस संसार के अंदर महान पुरुष का आगमन हुआ, महान पुरुष हमें ज्ञान का संदेश देकर के, आत्मज्ञान देकर के हमें मोह रूपी नींद से जगाने का कार्य करते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति सद्गुरु के सानिध्य में आकर जो महापुरुषों का, सद्गुरु महाराज जी का जो ज्ञान का संदेश है, वो संदेश को अगर समझ ले और ज्ञान को समझ ले तो हमारी जो सुषुप्त आत्मा है वो जागृत हो उठती है। और कहा महापुरुष जीवों को जगाने के लिए ही संसार में आते हैं। तभी तो कहा है जागो रे जिन जागना, अब जागन की बारी, फिर क्या जागे नानका, जब सोवे पांव पसारी। जब व्यक्ति पांव पसार के जब मरणासन पर हो जाएगा तब व्यक्ति जागृत नहीं हो सकता है। अभी जब तक हमारे शरीर के अंदर आत्मा विद्यमान है, श्वासों के अंदर परमात्मा का नाम विद्यमान है, तब तक हम जागृत होकर के परम सत्ता का, परमात्मा का ध्यान कर हम जागृत होकर के अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। कहा जो इंसान महान पुरुषों की बातों को सुनकर समझकर अगर जाग जाता है तो जागने से फायदा क्या होता है? कहा एक व्यक्ति एक दिन सो रहा था, रात की ऐसी गहरी नींद लगी हुई थी और वो व्यक्ति रात की नींद में एक स्वप्न देखता है कि उसने कुछ गुनाह किया और वो गुनाह के कारण पुलिस से पकड़ा गया। पुलिस ने उसको जेल में डाल दिया और 7 साल की सजा पड़ी। अब 7 साल की सजा सुना दी गई तो वहाँ पर वो बड़े परेशान और दुखी से हो रहे हैं कि मैं 7 साल इस कैद में कैसे गुजारूंगा। बड़ा दुखी हो रहा है, कभी रोता है, कभी मन में खेद होता है कि ये मैंने क्या कर लिया जो मुझे इतनी बड़ी सजा पड़ी है। अब इस प्रकार से वो हमेशा हमेशा दुखी होता रहता था, पर अचानक से उसकी नींद खुल गई तो उठ करके अपनी पत्नी से बात सुनाते हैं और कहते हैं कि पता नहीं आज मैं सोया तो मैंने पता नहीं कैसा स्वप्न देख लिया। ऐसा भयानक स्वप्न देखा कि मुझे पुलिस मार रही है और मुझे 7 साल की सजा पड़ी है। मेरे कुछ 2.5-3 साल बीत चुके हैं, बाकी बड़े कठिनाई के साथ दिन व्यतीत हो रहा था। उसकी पत्नी ने कहा फिर क्या हुआ बाकी सालों में? तो वो कहता है कि अब तब तक जो मैं सो रहा था तब तक तो बड़ी कठिनाई के साथ, मैं तकलीफ के साथ समय व्यतीत कर रहा था, लेकिन जाग गया, मेरी नींद खुल गई तो बाकी की सजा मेरी माफ हो गई। अब मुझे बाकी की सजा नहीं भुगतनी पड़ेगी। अगर मैं सोया रहता तो मुझे वो 7 साल भोगना ही था, कैद में ही रहना था, पर मैं जाग गया, नींद खुल गई तो मेरी वो बाकी की सजा कट गई। सजनों, मेरा कहने का तात्पर्य है कि अगर हम भी वो मोह की नींद में सोए रहेंगे तो हमें बहुत सालों की, कई जन्मों की
सजाएं भुगतते रहना पड़ेगा। लेकिन अगर गुरु महाराज जी के संदेश को सुनकर, गुरु महाराज जी की अमृतमय वाणी को सुन के अगर हमने हृदय में वो बातों को धारण कर लिया और जाग गए तो सोए। जो भी जितना अभी नींद में हमारा भक्त गुजर गया था और दुख के साथ गुजर रहा था, वही महान पुरुषों के ज्ञान से, उनकी अमृतमय वाणी से, हमारे जागने से कई जन्मों के कर्म कट जाता है और वही जन्मों को हम सार्थक, ये बाकी के जन्म तो पता नहीं कैसे गुजार दिए, पर इसी जन्म में हम गुरु महाराज जी के साथ हो लिए, उनके चरण में आ गए तो हमारी कई जन्मों की सजा कट जाएगी। इसीलिए हमें चाहिए कि ऐसे समर्थ सदगुरु महाराज जी, जहाँ पर आत्मज्ञान की चर्चा ही नहीं, भगवान के नाम की चर्चा ही नहीं, बल्कि वो नाम का ज्ञान कराया जाता है। जो धर्म ग्रंथों में, जो शास्त्रों में ज्ञान की चर्चा है, जो शब्द की चर्चा है, वो शब्द का ज्ञान श्री गुरु महाराज जी की कृपा से यहाँ कराया जाता है। इस मानव धर्म के मंच से सिर्फ बात ही नहीं की जाती, बल्कि अनुभव कराया जाता है। हमारे संतों ने कहा, एक बार कबीर साहेब जी की बात है, सब संगत बैठी हुई है, सबके बीच में कबीर साहेब जी ने एक बात पूछी थी कि भगवान के नाम का जो शब्द है, शब्द कहाँ से उठत है, कहाँ को जाए समाए, हाथ पैर वाके नहीं, कहो कैसे पकड़ा जाए। उन्होंने ये बात कही, लेकिन इसका उत्तर उन्होंने खुद ने ही दिया था, पर इसकी मैं बात समझाऊं कि उनका कहने का तात्पर्य क्या था। उन्होंने कहा, भगवान का नाम का जो शब्द है वो कहाँ से उठता है और कहाँ समाहित होता है, और उस शब्द को कौन पकड़ सकता है। तो इसी प्रश्न का उत्तर उन्होंने संगत को देते हुए कहा था, नाभि कमल से उठत है, शून्य में जाय समाय, हाथ पैर वाके नहीं, सुरती से पकड़ा जाए। भगवान के नाम के शब्द को वाणी से नहीं पकड़ा जाता, ना कोई कंठी मालाओं से पकड़ा जाता है, पर हमारी जो सुरता है, सुरती के सुरता से ही हम उस शब्द को पकड़ सकते हैं। तो वो शब्द जो है, कल भी हमारे श्री गुरु महाराज जी के मुखारविंद से हमने सुना था कि बाबा नानक साहेब जी ने, गुरु नानक साहेब जी ने एक बात कही थी, और वही गुरु महाराज जी ने भी ये बात को दोहराया था कि शब्द ही धरती, शब्द ही आकाश, शब्द ही शब्द भयो प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटाघट आछे। कहाँ वो भगवान का नाम का जो शब्द है वो सारी धरती में समाया हुआ है, और वो ही शब्द ने धरती को भी धारण कर रखा है, आकाश को भी धारण कर रखा है, और वो ही शब्द घटाघट आछे। कहा वो भगवान का नाम का शब्द सबके घटो घट के अंदर है। तो हमें प्रवेश करना है और जानना है। तो क्या जानना है? हमारे घटो घट के अंदर जो शब्द है, जो नाभि कमल से उठने वाला जो शब्द है, वो शब्द को हम पहचाने। और हमारे श्री गुरु महाराज जी बाहरी तो क्या, लेकिन आंतरिक जगत में प्रवेश कैसे किया जाता है वो ज्ञान देते हैं। और कहा समाज के अंदर हम सब कुछ समझ सकते हैं, लेकिन आध्यात्म ज्ञान के लिए, आत्मज्ञान के लिए सद्गुरु का सहारा लेना ही पड़ता है। सद्गुरु की आवश्यकता जीवन में होती ही है, क्योंकि आत्मज्ञान सद्गुरु के बिना प्राप्त नहीं होता है। और सद्गुरु की तुलना इस संसार में इसीलिए ही तो नहीं की जाती, और लोगों की तुलना संसार में किसी से हो सकती है, पर गुरु महाराज जी की कोई जोड़ नहीं होती और उनकी तुलना किसी से की नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि गुरु महाराज जी जो हमें आत्मज्ञान देते हैं वो संसार में और कोई व्यक्ति नहीं दे सकता। इसीलिए भगवान ने भी
कहा कि गुरु तो हमसे भी बड़े होते हैं। यही बात श्री रामचरितमानस में भी लिखी हुई है कि गुरु महाराज जी सबसे श्रेष्ठ है। इसीलिए हमें भी श्रेष्ठ सद्गुरु महाराज जी से श्रेष्ठ आत्मज्ञान प्राप्त करना है, तभी हमारा ये मनुष्य जीवन सफल और सार्थक बनता है। शायद आप लोगों ने सुना हो कि एक हमारे दास बोध नाम का ग्रंथ है, बहुत पवित्र ग्रंथ माना जाता है। उसके अंदर लिखा गया है कि सुखदेव महाराज को एक बार उनके पिता वेदव्यास महाराज ने कहा, बेटा तू सब कुछ करेगा पर गुरु के बिना तुम्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। इसीलिए ज्ञान के लिए तुम्हें सद्गुरु के पास जाना चाहिए। और इस समय के अंदर अगर सच्चे सद्गुरु हैं, आत्मज्ञान देने वाले महान पुरुष हैं, तो वो राजा जनक जी हैं। आप उनके पास में जाइए और उनसे वो आत्मज्ञान प्राप्त कीजिए। तो सज्जनों में बता रही थी कि जब सुखदेव जी महाराज उनके पिताजी वेदव्यास महाराज के कहने पर राजा जनक जी के दरबार में जाते हैं और वहाँ जाकर के प्रार्थना करते हैं ज्ञान के बारे में, और वहाँ से जब सद्गुरु महाराज जी से आत्मज्ञान जान के आए तो आकर के उनके पिताजी ने पूछा वेदव्यास महाराज ने कि बेटा तुम जहाँ पर गए थे गुरु महाराज जी के पास में, गुरु महाराज जी कैसे थे? सुखदेव महाराज बिल्कुल चुप ही रहे, कुछ भी नहीं बोले। वेदव्यास महाराज ने कहा, बताओ तो सही, क्या गुरु महाराज जी सूर्य जैसे थे? तो सुखदेव महाराज कहते हैं, पिताजी सूर्य जैसे तो मैं कैसे कह सकता हूँ, क्योंकि गुरु महाराज जी में तेज बहुत था, पर सूर्य में तो गर्मी होती है, ताप होता है। गुरु महाराज जी में तो ऐसा नहीं होता है। गुरु महाराज जी में ऐसा ताप नहीं, शीतलता थी, इसीलिए सूर्य की उपमा भी नहीं दी जा सकती। और वो भी सूर्य दिन में तो जब उदय होता है तो प्रकाश संसार में फैल जाता है, पर जब सूर्य अस्त हो जाता है तो पूरे संसार में फिर से अंधकार छा जाता है। लेकिन गुरु महाराज जी तो जन्म जन्मांतरों के हृदय के अंधकार को समूल नष्ट कर देते हैं, फिर से कभी जीवन में अंधेरा नहीं होता। इसीलिए गुरु महाराज जी की उपमा मैं ऐसे नहीं दे सकता। तब उनके पिताजी ने कहा, तो क्या फिर वो गुरु महाराज जी चंद्र जैसे हैं? तो सुखदेव महाराज ने कहा, चंद्र में शीतलता तो है, पर चंद्र में दाग भी है, पर मेरे गुरु महाराज जी जो है वो बेदाग है, उनमें कोई प्रकार का दाग नहीं। इसीलिए मेरे गुरु महाराज जी की उपाधि तो मैं चंद्र के साथ भी नहीं दे सकता। तो देखिए सज्जनों, उस समय वेदव्यास महाराज ने कहा, फिर बताओ कि गुरु महाराज जी है कैसे, तुम क्यों नहीं बता रहे हो? तब सुखदेव महाराज ने कहा, अगर उनकी जोड़ी संसार में होती तो मैं उनके उपाधि दे भी देता, वो नाम उपमा के साथ दे भी देता, पर मेरे गुरु महाराज जी के समान इस संसार में कोई है ही नहीं, मैं उनकी उपाधि कैसे दे सकता हूँ? गुरु तो गुरु ही होते हैं, उनकी जोड़ नहीं होती। सज्जनों, आज मैं भी आपसे यही कहूँगी कि आज जो इस मंच पर गुरु महाराज जी का आगमन हुआ है वो हमारी सुसुप्त आत्माओं को जागृत करने के लिए हुआ है, और जन्म जन्मांतरों के जो अज्ञान का अंधकार है वो समूल नष्ट करना चाहते हैं। इसीलिए जाग जाओ, जागो, उठो और उनके साथ चरणों में आकर के ज्ञान जानकर हमें अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाना चाहिए।